हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए। जो अपन ने कोऑर्डिनेट का लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन और बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े थे, आज अपन स्टार्ट करेंगे उसमें आगे की सीक्वेंस में जो प्रोटोकोऑर्डिनेट है। ठीक है, प्रोटोकोऑर्डिनेट या इनको कह सकते हैं एक्रेनियटा। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं टेक्सोनॉमी के बेसिक वाले, उनको देखना। कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशंस क्या है, मेन मेन कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है, उनको किस किस बेस पे अपन किस किस क्लास में अपन, ठीक है, ग्रेनेटा क्या है, एक्रेनेटा क्या है, ठीक है, गनेथा क्या है, गैनेटोस्टोमेटा क्या है, ये सारी की सारी चीजें अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देखना। और आज के सेशन में अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका प्रोटो कोऑर्डिनेट है, दैट मीन जो प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जो सबसे पहले वाले क्लासिफिकेशन में जिनको अपन काउंट करते हैं, जिनमें क्रेनियम आपका एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे मोस्टली आपके पास में दो सब फाइलम आते हैं। एक आता है आपका यूरोकोडेटा एंड सेकंड आपका सिफिलोकोडेटा। ठीक है, तो एक्रेनेटा में आपको दो सब फाइलम ध्यान रखने हैं, एक तो यूरोकोडेटा और एक आपका सिफिलोकोडेटा। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे यूरोकोडेटा। ठीक है, यूरोकोडेट की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन बेसिक एक बार एक्रेनेटा वापस देख लेते हैं कि एक्रेनेटा है क्या। ठीक है, इनमें बेसिक ये था कि इनमें आपका क्रेनियम एब्सेंट है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में मस्तिष्क कोश, ये आपका एब्सेंट रहेगा इसमें। ठीक है, जबड़े यहाँ पे आपके एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी नोटोकोड है, नोट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कोडेट बट नॉट वर्टिब्रेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अपन पहला सा फाइलम आज अपन उसको डिस्कस करेंगे, यूरोकोडेटा को। यूरोकोडेटा या इनको कह सकते हैं ट्यूनिकेटा। अभी पता लगेगा कि इनको ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सब फाइलम पहले अपन यूरोकोडेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने को क्लास लेवल तक इनका क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, क्लास लेवल तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूरोकोडेटा की बात करें अपन, तो यहाँ पे मोस्टली जो भी आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो क्या है, आपके मराइन वाटर है। ठीक है, तो इनकी हैबिटाट की बात करें, सो मराइन वाटर, ये एनिमल कॉलोनियल भी हो सकते हैं एंड सॉलिटरी भी। ठीक है, या तो एकल भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी पे ट्यूनिसिन नाम का एक कवर पाया जाएगा। ठीक है, आवरण पाया जाएगा, उसको बोलते हैं अपन टेस्ट या ट्यूनिक। ठीक है, तो ट्यूनिसिन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, इसलिए इनको बोलते हैं ट्यूनिकेट। तो सीधा सा ध्यान है, जो भी इनके मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर टेस्ट होगी पूरी बॉडी के ऊपर, जो बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज लाइक ट्यूनिसिन से, इसलिए इनको बोलते हैं क्या अपन, ट्यूनिकेट्स। ठीक है, जो इसके ऊपर टेस्ट पाई जाती है वो किसकी बनी होगी, आपकी ट्यूनिसिन की। टेस्ट मेड बाय ट्यूनिसिन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक सेकंड।
अपन आगे बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर की। यूरोकोडेट्स मोस्टली सीलियरी फीडर है। ठीक है। नोटोकोड सिर्फ आपको मिलेगी लार्वा की टेल में। नोटोकोड ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। ठीक है, जो आपकी मेटामॉर्फोसिस के दौरान लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कोडेड कैरेक्टर्स हैं वो मोस्टली मिलेंगे अपने को टेडपोल लार्वा की जो टेल पार्ट है उसके अंदर, इसीलिए इनको नाम दिया गया क्या, यूरोकोडेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नोटोकोड ओनली प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा, जो कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान लॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कोड इन लार्वा। ठीक है, जो एडल्ट में इन एडल्ट स्टेज रिप्लेस्ड बाय न्यूरल गैंग्लियो। तो यहाँ से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि लार्वा में आपको डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड देखने को मिलेगी, जो एडल्ट स्टेज में रिप्लेस हो जाएगी न्यूरल गैंग्लियन के द्वारा। ठीक है। एडल्ट में आपको फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलेगी। ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का। ठीक है, हार्ट वेंट्री लोकेटेड होगा। आजकल आरपीएस जो क्वेश्चन पूछती है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछती है, तो वहां पे हर एक लाइन का पता होना चाहिए। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप की। ठीक है। स्पेसिफिक ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स absent है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई संवेदांग है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, absent है। यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनता है, अब उसका ध्यान रखना, ये जो लाइन लिखूंगा अभी। यूरोकोडेट में उत्सर्जन के लिए ये नाम आपको ध्यान रखना है। इनमें पाई जाती है सुप्रा न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, तो आपको उत्सर्जी जो ऑर्गन्स है इनके, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स है इनका आपको ध्यान रखना है, सुप्रा न्यूरल ग्लैंड या पाइलोरी ग्लैंड और नेफ्रोसाइट, ये काम आएगी यूरोकोडेट में एक्सक्रेशन में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट करेक्टर जहां से क्वेश्चन बनता है, यूरोकोडेट में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, कौन से फाइलम पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा आपके यूरोकोडेटा के अंदर। ठीक है। जो फ्री स्विमिंग लार्वा है वही लेस डेवलप जो एडल्ट है उसमें चेंज होगा। ठीक है। फ्री स्विमिंग वेल डेवलप्ड लार्वा चेंज इन लेस डेवलप एडल्ट। तो डेफिनेशन का भी ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कौन सा फाइलम का फीचर है, देन आंसर विल बी
रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और आरपीएससी ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछ चुकी है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कौन से सब फाइलम में है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो चाहे फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, वहां पे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। एनिमल्स आपको यहाँ पे बाइसेक्सुअल देखने को मिलेगा। ठीक है, टेडपोल लार्वा रहेगा यहाँ पे, फ्री स्विमिंग जो लार्वा है उसको बोलते हैं अपन टेडपोल लार्वा। दूसरी चीज एक क्वेश्चन जो और बनता है यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंडोस्टाइल। यूरोकोडेट में एंडोस्टाइल है जिसका काम है आयोडीन एब्जॉर्ब करने का। और ये जो आपके मेमल्स हैं, मेमल्स के थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस है, होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड ऑफ मैमल। ठीक है, किसके होमोलोगस होगी? मेमल्स की थायराइड ग्लैंड के। क्या? एंडोस्टाइल। और एंडोस्टाइल का काम है आपके आयोडीन का रीअब्जॉर्प्शन करने का। इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखो अभी तक मेन मेन जो तीन चार चीजें निकल के आई हैं। यूरोकोडेट के ऊपर जो टेस्ट बना हुआ है बॉडी के ऊपर, ठीक है, वो बना है ट्यूनिसिन का, इसलिए बोलते हैं ट्यूनिकेट। ठीक है, नोटोकोड सिर्फ लार्वा के टेल में है, इसलिए इनको बोलते हैं यूरोकोडेट। ठीक है, एक्सक्रेशन के लिए सुप्रान्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, एंडोस्टाइल आयोडीन एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और ये होमोलोगस आपके किसके? मैमल्स की थायराइड ग्लैंड की। अब इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें अपन। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। सो एक तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट, इसके बेस पे। ठीक है, ब्रेंकियल और एट्रियल पोर के बेस पे। ठीक है, तो ये आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। इनके बेस पे आपके जो यूरोकोडेड उसको क्लासीफाई किया जाता है तीन क्लास में। कितनी क्लास है? तीन क्लास। लार्वेसिया, एसिडेसिया एंड थैलेसिया। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोकोडेट में क्लास कितनी है। तीन, लार्वेसिया, एसिडेसिया और थैलेसिया। इंपॉर्टेंट चीज है। बात करें अपन लार्वेसिया की, क्योंकि आपको यहाँ से क्लास के एग्जाम्पल पता होना जरूरी है। तो लार्वेसिया के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल लार्वेसिया में। एक तो आता है आपका ओइकोप्ल्यूरा। ठीक है, और एक आता है आपका एपेंडिकुलेरिया। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं कि आपका जो सब फाइलम यूरोकोडेट है उसकी क्लास लार्वेसिया का एग्जाम्पल की। लार्वेसिया में ध्यान रखना, एक तो ये नियोटोनी से करेंगे। नियोटोनी। अब नियोटोनी की बात करें तो नियोटोनी का मतलब ये हो गया कि लार्वा से जो बिना मेटामॉर्फोसिस के एडल्ट में जो कन्वर्जन है। ठीक है, लार्वा विदाउट मेटामॉर्फोसिस इन एडल्ट क्या कहलाएगा? न्यूटेनी। तो न्यूटेनी किसका है? आपके यूरोकोडेट में लार्वेसिया का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हो सकता है इंपॉर्टेंट चीजें जो मेन मेन है वो आपके क्लास की पूछ लेते हैं। एटेरियल चैम्बर यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, और यहाँ पे रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल टाइप का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल ओइकोप्लिरा और एपेंडिकुलेरिया। सेकंड क्लास
एसिडेसिया, जिसमें आता है आपका हर्डमानिया, और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, हर्डमानिया, एसिडिया, सियोना एंड बोटाइलस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट एग्जाम्पल्स का। कि हो सकता है आपको चार ऑप्शन दे दे, उनमें से तीन आपके एसिडेसिया के हो और चौथा किसी और क्लास का हो। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान रखना, जो एट्रियल केविटी है वो लार्ज साइज की होगी। सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मीन्स लार्वा प्रेजेंट है, टेडपोल वाला। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थर्ड क्लास, थैलेसिया। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल की बात करें, साल्पा, जो अपन बीएससी के तो प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, तो साल्पा डोलियोलोम ये सब पढ़ते हैं। डोलियोलोम एंड पायरोसोमा। ठीक है, थैलेसिया, डोलियोलोम और पायरोसोमा। यहाँ पे बात करें अपन, इनकी बॉडी पे सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इनका काम है जो कॉन्टेक्ट एट्रियल कैविटी है वहां से पानी को बाहर निकालने का। ठीक है, रिमूव वाटर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड एट्रियल कैविटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी किसकी, क्लास थैलेसिया की। तो यहाँ से आपको तीनों के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर लार्विसिया, एसिडेसिया, थैलेसिया। तो लार्विसिया के एग्जाम्पल थे आपके एपेंडिकुलरिया, ओइकोप्लूरा। एसिडेसिया में हर्डमानिया, एसिडेसिया, सियोना। ठीक है, और थैलेसिया की बात करें तो यहाँ से एग्जाम्पल की बात करें तो वो आपके साल्पा, डोलियोलम और पायरोसोमा। हर्डमानिया के आपको कॉमन नेम ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सी स्कर्ट एंड सी पोटैटो। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ सेफाइलम यूरोकोर्डेटा। अब इसकी जो तीन चार और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो एक स्लाइड है जिसमें मैंने हर्डमानिया के इम्पोर्टेंट जो करेक्टर्स है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल्स माना जाता है यूरोकोडेट का, जिसको एग्जाम के लिए पढ़ते हैं सिलेबस वगैरह में, तो वो होता है आपका हर्डमानिया। ठीक है, यहाँ पे देखो हर्डमानिया के नाम, कॉमन नेम सी स्कर्ट्स, हुंडा पासी। ठीक है, मुलाई करना और सीटी लिप। ध्यान रखना, बॉडी पर आपको देखो टर्मिनल नोब्स एंड एम्पुली गिव रेड पैचेस ऑन टेस्ट सरफेस। सो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूरोकोडेट की टेस्ट सरफेस है वहां पे रेड कलर किसकी वजह से, जो टर्मिनल नोब है और एम्पुली है उनकी वजह से। दूसरा लाइन देखो, सेंसिटिवनेस इन हाइडमानिया इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नर्वस सेल इन टेस्ट। तो टेस्ट सेल के अंदर जो नर्वस, सॉरी टेस्ट के अंदर जो नर्वस सेल हैं उनके द्वारा बॉडी में जो सेंसिटिवनेस क्रिएट होगी वो होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हाइडमानिया यूरोकोडेट में जो सेंसिटिवनेस है वो टेस्ट के अंदर कौन से सेल के द्वारा है, तो वो है नर्वस सेल। देखो बॉडी वॉल और जो मेंटल है वो बना होगा आउटर एपिडर्मिस, मेसेनकाइम और इनर एपिडर्मिस। तो यहाँ से देखो आपकी डर्मिस एब्सेंट है, तो एपिडर्मिस, मेसेनकाइम और ये दो चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, ब्रेकियल टेंटिकल की बात करें तो ये है आपके 64 ब्रेकियल टेंटिकल्स। ठीक है, देखो पाइलोरी ग्लैंड इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन,
परफॉर्म लाइक पेनक्रियाज, ये चीज आपको याद रखनी है। एक तो था आपके आयोडीन वाला आया था, ठीक है, एंडोस्टाइन, वो था थायराइड ग्लैंड की तरह। और पाइलोरी ग्लैंड है, वो परफॉर्म करेगी पेनक्रियाज की तरह, ठीक है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है एंड टेडपोल लार्वा। लार्वा जस्ट आफ्टर हैचिंग इज फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। हैचिंग के जस्ट बाद जो लार्वा है वो आपका फोटो पॉजिटिव होगा और जियो नेगेटिव, स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये यहाँ से ध्यान रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर ये रहा, 3 adhesive पेपिली ऑन द ट्रंक ऑफ हाइडमानिया लार्वा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि आपको हाइडमानिया में एडेसिव पेपिली का नंबर पूछे, देन आंसर विल बी 3। एन ओटोलिथ फॉर मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो क्वेश्चन बन सकता है कि हाइडमानिया या यूरोकोडेट में मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम किस ऑर्गन के द्वारा होगा, आंसर विल बी ओटोलिथ। एंडोस्टेल हेल्प इन आयोडीन एब्जॉर्प्शन एंड होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड हाइपोफेरिंजियल ग्रुप ऑफ सिफलोपोडेट। देखना दो चीज निकल के आई है, एंडोस्टाइल होमोलोगस है मेमल्स की या वर्टिब्रेट की थायराइड ग्लैंड, और जो सिफलोपोडेट की हाइपोफेरिंजियल ग्रुप है उसके, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पाइलरी ग्लैंड परफॉर्म लाइक पेनक्रियाज, ये ध्यान रखना है। ब्रेंकियल टेंटिकल्स बकल केविटी में कितने, 64 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी यूरोकोडेट की। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सिफलोपोडेटा को, ठीक है। अब कल से आपकी क्लास डेली आएगी रेगुलर, ठीक है। सिफलोपोडेटा के बाद में अपन आगे पीसी से स्टार्ट करेंगे, जो आपके वर्टिब्रेटा वाले है उससे। तो पहले अपन कोऑर्डिनेट को फिनिश करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपन क्या नॉन कोऑर्डिनेट को। टेस्ट सीरीज के लिए आप जोनो फ्लाइट साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहां जाके आप फर्स्ट एड बायो की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देख लेना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।